Anjali Chaturvedi and welcome to my channel. Please like and subscribe this channel too. So आज हम ये स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर मॉस्बी का. तो लेट्स स्टार्ट. हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को हायरार्की ऑफ नीड्स से. हायरार्की ऑफ नीड्स में मास्लो ने दिया था. ये मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स आता है. इसे हमें क्वेश्चन में अप्लाई भी करना है. जैसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं प्रायोरिटी वाले कि सबसे पहले अगर हमने पेशेंट को असेस किया तो हम सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे. तो उस टाइम पे भी हमें ABCD का ध्यान रखना पड़ता है कि पहले एयरवे को देखेंगे, देन ब्रीदिंग देखेंगे, देन सर्कुलेशन देखेंगे. तो उन क्वेश्चंस में मास्लो हायरार्की बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. जैसे मास्लो हायरार्की में क्या क्या है, तो उसमें सबसे पहले आपका आता है मास्लो हायरार्की में सबसे पहले जो आता है वो नीड फॉर सर्वाइवल. ठीक है, सर्वाइवल के लिए क्या क्या नीड होती है, क्या क्या चाहिए होता है आपको खाने के लिए. जैसे कि फूड, वाटर और एयर, मतलब बेसिक लाइफ. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा. उसके बाद आता है नीड फॉर सेफ्टी एंड कंफर्ट. सेफ्टी एंड कंफर्ट में क्या चाहिए, जब हम अपना रोटी, कपड़ा, मकान ये सब कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है कि फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी चाहिए. साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी पापा मम्मी ये सब है ना. फ़िज़िकल हमें जॉब मिल जाए अच्छी, ये सब सोचते हैं हम. ठीक है, फिर नेक्स्ट जो शुरू होती है फिर आती है इंटरपर्सनल नीड. इंटरपर्सनल नीड में आपका आता है सोशल नीड फॉर लव एंड एक्सेप्टेंस. बट ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, सीधा इससे शुरू हुए. आजकल के जो बच्चे हैं सीधा इस पर शुरू. ठीक है, ये सब भूल जाते हैं. सिक्योरिटी, फिज़िकल, इसमें जॉब आती है आपकी, एजुकेशन आती है आपकी. ठीक है, वो सब छोड़ के हम कहाँ पे जाते हैं, लव, बिलोंगिंग्स, नीड्स पे. ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका इंट्रापर्सनल नीड. इंट्रापर्सनल नीड में क्या आता है आपका, इंट्रापर्सनल नीड में सेल्फ स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ठीक है, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ. मास्लो हायरार्की में हायरार्की ऑफ नीड्स होती हैं. क्या क्या होती है, सबसे पहले आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स. फिजियोलॉजिकल नीड्स में ऑक्सीजन चाहिए, फ्लूइड्स चाहिए. ऑक्सीजन नहीं होगी जी पाओगे, नहीं रह पाओगे, है ना. फ्लूइड्स चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है बॉडी. ठीक है, 2 प्रोसेस से करती है, वो आप बताओ मुझे कैसे मेंटेन करती है बॉडी टेम्परेचर. एलिमिनेशन, ठीक है, शेल्टर, सेक्स, ये चीज़ें चाहिए. देन ये बेसिक नीड है हमारी, सारी क्या है, बेसिक नीड है. देन हमारा फिज़िकल सेफ्टी, साइकोलॉजिकल सेफ्टी आता है. फिज़िकल सेफ्टी में जॉब, एजुकेशन. ठीक है, साइकोलॉजिकल जो हमारे पेरेंट्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो आती है आपकी लव, बिलोंगिंग्स, जैसे शादी, मैरिज, ये सब आता है इसमें. ठीक है, देन सेल्फ स्टीम. सेल्फ स्टीम के बाद क्या आता है, जब लव बिलोंगिंग्स भी कंप्लीट हो जाता है, जब हम क्रॉस कर जाते हैं 30 क्रॉस करने लगते हैं, तो हमें 40, हमें लगता है कि हमारी एक अच्छा घर हो, गाड़ी हो, हम अपनी लाइफ में हर चीज़ अचीव करें, वो होता है सेल्फ स्टीम. सेल्फ स्टीम के बाद क्या होता है कि लोग हमें पहचानें. 30 के बाद जो शुरू हो जाता है 30 to 40 ये हो जाता है. सबसे पहले कितना होता है, ये जो फर्स्ट वाले की एज होती है वो 10 तक होती है. ठीक है, ये हमें सब कुछ चाहिए. ठीक है, बॉडी टेम्परेचर पैदा होते ही हम ये सब शुरू हो जाते हैं. इस फ्रूट, सिक्योरिटी, ये कितना है 10 से लेके 30 तक हम ये सब अचीव करते हैं. 30 पे हमें लव, बिलोंगिंग्स, हम एक एक हायरार्की, ये नहीं है कि एज पे ही डिपेंड करता है. जैसे जैसे हम एक स्टेप अचीव कर लेंगे, हम सेकेंड स्टेप पे पहुंचेंगे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरीके से. देन उसके बाद आता है सेल्फ स्टीम. सेल्फ स्टीम समझ में आ गया. सेल्फ स्टीम में हमें सब कुछ चाहिए. ठीक है, हमें अपना रिकॉग्निशन चाहिए. रिकॉग्निशन कहाँ से, सोसाइटी से, कि हम सोसाइटी में किस लेवल पर हैं. जब हम ये भी अचीव कर लेंगे, जैसे कि आप यहाँ तक आए, पहले आपने नर्सिंग, पहले आपने जन्म लिया, उसके बाद आपने अपना एजुकेशन 12th किया. 12th करने के बाद आपने साइकोलॉजिकल सेफ्टी आपके पेरेंट्स ने प्रोवाइड की. फिर उसके बाद आपको लव एंड बिलोंगिंग्स, शादी होगी, शादी, जॉब लग गई, जॉब के बाद शादी हो गई. शादी के बाद आपको लगा कि नहीं, अब शादी भी हो गई, अब मेरा यहाँ पे वो भी हो गया, अब मुझे क्या चाहिए, MSc करनी है, मुझे सेल्फ स्टीम बनाना है, PhD करनी है. ठीक है, PhD करने के लिए सेल्फ स्टीम के सब कुछ अचीव कर लिया आपने. आप SNO की पोस्ट पे भी पहुंच गए, लाइफ में भी बच्चों की सबकी शादी कर दी. अब आपको क्या रियलाइज़ हो रहा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. एक्चुअली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के टाइम पे इंसान 2 तरीके से डाइवर्ट हो जाता है. इस टाइम पे भी अगर इनमें से किसी भी पॉइंट पे अगर कोई भी गड़बड़ हो जाती है या कोई भी
मिस हैपनिंग हो जाती है, तो अलग तरीके के डिसऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं। ये आप साइकेट्री की बुक में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। जिसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के टाइम पे या तो आप रिलीजियस हो जाओगे बहुत ज़्यादा, या फिर आप नॉन रिलीजियस हो जाओगे, ठीक है। तो इस टाइम पे हमें डाइवर्जन हो जाता है हमारी लाइफ में। या तो हम बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाएंगे कि सब कुछ मोह माया है, हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए, हमें अपनी पढ़ाई पे हमें भगवान में ध्यान देना चाहिए। होता है ना, एक लोग पूजा पाठ करने लग जाते हैं एक एज अटेन करने के बाद। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो पूजा पाठ की तरफ नहीं होते, वो दोबारा से बच्चे बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि मूवीज़ देख कर आना, उन्हें मतलब वो वॉयलेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वॉयलेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब समझ में आया। ये हो गया आपका मास्लो हायरार्की।